इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, वफाकी हुकूमत ने अब तक बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो कानूनी तरीकेकार अपनाया जाएगा। पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वफाकी हुकूमत के जवाब पर बानी पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सैयद ने रिमार्क्स दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नया नोटिफिकेशन भी जारी किया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है, फैसला आज ही जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। जुमे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। दौरे अमरीका में तुर्किया, बांग्लादेश और मालदीव के सहबरान से मुलाकातें शेड्यूल। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल, सदर आलमी बैंक, MD IMF और बिल गेट्स समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में मसावात और इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे। No sustainable development can take place till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. To bridge the 4 trillion SDG financing gap, we must fulfill long-standing ODA commitments. गजा जैसे सानिहात को हल किए बगैर पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा, तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। जीरो टॉलरेंस है दहशत गर्दी के हवाले से। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, किसी दहशत गर्द से कोई बात नहीं है। दहशत गर्दी का कला कमा करेंगे इंशाल्लाह ताला और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। दहशत गर्दों से ना कोई मुज़ाकरात हैं, ना कोई बातचीत है। इनको जड़ से उखाड़ेंगे और पाकिस्तान को अमन का गवारा बनाएंगे, जैसा हुआ करता था। दहशत गर्दी पर जीरो टॉलरेंस है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, KP में इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी हुकूमत और इंतज़ामी अमूर पर तवज्जो दें। PTI वाले इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनके 2 जलसे नाकाम हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में पर्चा कट गया। दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफ़ात शामिल। FIR के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मोटरवे टोल प्लाजा के शीशे, बैरियर और CCTV कैमरे तोड़े। टोल प्लाजा पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़कर दहशत गर्दी फैलाई गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 6वां मुशावरती इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन अरकान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे रखा है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया। अदालती फैसले के बावजूद PTI को नशिस्तें नहीं दी गई। अदालत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करने का हुक्म दे। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद की दोबारा तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिया। वजारत तालीम और डॉक्टर मुख्तार को भी नोटिस जारी करते हुए 1 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के एसोसिएट प्रोफेसर की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी है।
अदालत ने कहा पिटिशनर के मुताबिक उस वक्त तक दोबारा तैनाती नहीं हो सकती जब तक वो मुसाबकती अमल में हिस्सा लेकर अहलियत ना साबित करे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास, चीफ जस्टिस काजी फैजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का 63A नसीर सानी केस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। समाअत 30 सितंबर को होगी। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। ऑडियो लीक्स केस के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में बैठने से इनकार। जजेस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, ऑर्डिनेंस के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती है। सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करना चाहिए था, कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया गया? मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करना गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। अदालती जायजे या फुल कोर्ट का फैसला आने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। खदशा है नई कमेटी फुल कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ ना चली जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। लिखा, रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसी तनाजुर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में मजीद मुदाखलत का दरवाज़ा बंद भी किया गया था। इस फैसले की रोशनी में नए ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत पर सवालिया निशानात हैं। कमेटी की तश्कील में ये नहीं बताया गया क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज किया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGI तैनात कर दिया गया। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रह चुके। वो फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट भी हैं। Today is a day of celebrations not only for the Saudi Arabia but also for Pakistan. Two nations share a brotherly bond deeply rooted in our shared faith, history and values. मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने पर शुक्रिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर आसिफ जरदारी का सऊदी अरब की 92वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। खादिम हरमैन शरीफैन को मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और सऊदी अरब की काबिल कदर तरक्की को सराहा। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वज़रा और दीगर हुक्काम की शिरकत। शुरका ने केक काटा। तकरीब में पाक सऊदिया ताल्लुकात पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी वीडियो पैगाम भी सुनाया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। तकरीब में ओलंपियन अरशद नदीम को खुसूसी अवार्ड दिया गया। कराची में सऊदी कौंसल खाने के ज़ेर एहतमाम तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर सईद गनी और दीगर हुकाम की शिरकत। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक अमरीका के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका तिजारत से मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरअमन है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियाँ हासिल की। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने दो तरफ़ा तिजारती मौक़े पर बढ़ाने पर गुफ्तगू की। और कराची में एम्प्रेस मार्केट के करीब इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग लगने की वजह सामने ना आ सकी।